अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेदिका एक जंगल में भाग रही थी। वो इतने घने जंगल में बिल्कुल अकेली थी। उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो जितना ही तेज भागने की कोशिश कर रही थी, उतना ही तेज उसका पीछा करने वाला आदमी भी भाग रहा था। वेदिका के माथे से पसीना बह रहा था और इतना दौड़ने के कारण उसके पैर भी दर्द कर रहे थे। उसने फूलती हुई सांसों के साथ पीछे मुड़कर देखा। तभी अचानक से उसने पाया कि बहुत सारे म्यूटेंट्स एक साथ उसके करीब आ गए थे। उन सभी ने हाथ बढ़ाकर वेदिका को पकड़ने की कोशिश की। वेदिका ने आज तक उनकी आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन आज वो सभी एक साथ एक ही बात को बार बार बोले जा रहे थे। हमें अपना खून दो, हमें अपना खून दो। जैसे ही वो वेदिका को पकड़ने ही वाले थे, अचानक से वो चीखते हुए जाग गई। क्या हुआ वेदिका, तुम ठीक तो हो ना? उसे अपने बाजू से विक्रम की आवाज सुनाई दी। उसकी धड़कनें अभी भी तेज चल रही थी। उसने अभी अभी एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, मैं ठीक हूं। वो अपनी जगह से उठी और कमरे में रखे मटके से पानी पीने लगी। वर्तमान का समय बहुत बदल चुका था। वेदिका, विक्रम और इंस्पेक्टर रौनक एक जंगल के छोटे से घर में फंस गए थे। उन्हें चारों तरफ से म्यूटेंट्स ने घेर लिया था। अचानक से वेदिका की नजर एक परछाई पर पड़ी। वो भागते हुए विक्रम और रौनक के पास पहुंची और अपने होठों पर उंगली रखते हुए उन्हें इशारा किया कि वो शांत रहे। अगले ही पल वो तीनों उस कमरे में अलग अलग जगह छुप गए। बाहर से आ रही रोशनी के कारण उन्होंने देखा कि कैसे एक म्यूटेंट उस घर की खिड़की से अंदर झांक रहा है। उसने पूरे घर को अच्छे से देखा। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वो वहां से चला गया। वेदिका ने एक चैन की सांस ली। उन्होंने कुछ पल इंतजार किया और फिर अपनी जगह से बाहर निकलकर वो कमरे के बीच में खड़े हो गए। रौनक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हम कब तक इसी तरह यहां फंसे रहेंगे? हमारे पास खाना और पानी भी खत्म हो रहा है। हम में से किसी को बाहर जाकर उसका इंतजाम करना होगा। इतना ही नहीं, हमें म्यूटेंट्स को रोकने के लिए कोई ना कोई सलूशन भी ढूंढना होगा। दरअसल दुष्यंत के अड्डे पर जाने के बाद उनका सामना एक म्यूटेंट से हुआ था। तब उन्हें मालूम चला था कि अब म्यूटेंट्स दिमाग पर गोली लगने से भी नहीं मर रहे हैं। और उसी दिन से वो तीनों जंगल में बने हुए इस छोटे से घर में फंसे हुए थे। म्यूटेंट्स की आर्मी ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया था। उन तीनों के पास कोई हथियार भी नहीं था, इसलिए वो अपनी जान दांव पर लगाकर वहां से भाग भी नहीं सकते थे। उन्हें छुपकर ही रहना था, क्योंकि अगर बाई चांस म्यूटेंट्स को पता चल गया कि वो यहां छुपे हुए हैं तो उन्हें घर का दरवाजा तोड़ने में समय नहीं लगेगा। रौनक ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, मगर पिछले 2 दिन में न जाने कितनी बार वो ये करके देख चुका था, मगर घने जंगल होने के कारण मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। जब इस बार भी फोन नहीं लगा तो वो गुस्से में चिल्लाया और उसने अपना फोन नीचे जमीन पर फेंक दिया। वेदिका ने उसकी तरफ चिंता भरी नजर से देखा। वो जानती थी कि वो सभी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उसने रौनक को समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी उन्हें वो परछाई दोबारा नजर आई। वेदिका की आंखें अचंभे से फटी की फटी रह गईं। इस बार वो अपने दोस्तों को आगाह नहीं कर पाई। जैसे ही उस म्यूटेंट ने उस घर के अंदर देखा, उसकी नजर उन तीनों पर पड़ी। उसके चेहरे के भाव बदले नहीं, लेकिन उसने उस घर की खिड़की को तोड़ना शुरू कर दिया। विक्रम, रौनक और वेदिका के चेहरे डर से सफेद हो गए थे। उन सभी के मन में एक ही बात चल रही थी कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि जैसे ही खिड़की टूटने की आवाज बाकी म्यूटेंट्स तक पहुंचेगी तो वो भी वहां आ जाएंगे। फिर उन सभी का वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उन सभी ने थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत उस घर का दरवाजा खोलते हुए बाहर भागने लगे। उस म्यूटेंट ने ये देख लिया। उसने तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जल्दबाजी में भी इंस्पेक्टर रौनक अपना फोन नहीं भूला था। जंगल में कुछ देर भागने के बाद उसने अपना फोन दोबारा से घुमाया। इस बार फोन कनेक्ट हो गया। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने पीछे भागते हुए विक्रम और वेदिका की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला,
अब हम बच जाएंगे, फोन लग गया है। मगर वो कुछ और कह पाता उससे पहले ही उनके सामने 2 म्यूटेंट्स आ गए। उन्होंने उन सभी का ही रास्ता रोक लिया। विक्रम और रौनक ने वेदिका को अपने पीछे किया। रौनक भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका फोन कोई उठा ले, लेकिन शायद उसकी ये दुआ कबूल नहीं हुई। इसलिए उसने अपना फोन जेब में रखा और विक्रम की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी। वो जानते थे कि उनके पास लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। दोनों ने ही पेड़ से एक मोटी टहनी तोड़ी और म्यूटेंट्स के वार के लिए तैयार हो गए। उन चारों के बीच में अगले ही पल लड़ाई शुरू हो गई। वो जानते थे कि वो म्यूटेंट्स बहुत ताकतवर हैं, इसलिए उन दोनों ने अपनी योजना को अपनाना शुरू किया। कल रात को ही बैठकर वो सोच रहे थे कि वो म्यूटेंट्स को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि वो इतने ताकतवर हैं। उन दोनों के पास एक ही ऑप्शन था कि वो म्यूटेंट्स की देखने और सुनने की शक्ति को खत्म कर दें, जिसके कारण वो उन्हें ढूंढ ही ना पाए। इसलिए उन्होंने पेड़ों से टहनी तोड़ ली थी। वो अपने सामने खड़े म्यूटेंट्स को अंधा और बहरा करना चाहते थे। उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रौनक ने अपने सामने मौजूद म्यूटेंट के पैर पर एक जोर की लात मारी और उसे नीचे जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन उस म्यूटेंट ने उसकी लात हवा में ही पकड़ ली और उसे हवा में उड़ाकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। रौनक के सिर पर एक पत्थर लग गया। वहीं विक्रम ने अपने सामने खड़े म्यूटेंट की आंख पर सीधा वार करने की कोशिश की, लेकिन उस म्यूटेंट ने वो लकड़ी पकड़कर 2 टुकड़ों में तोड़ दी। वेदिका कुछ ही दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो ना चाहते हुए भी अपने आप को इस सब का दोष दे रही थी। अगर उसके खून में वो ताकत नहीं होती तो आज ये नौबत नहीं आती। विक्रम जमीन से उठा तो उसकी तरफ 2 म्यूटेंट्स आने लगे। तभी अचानक से पीछे रौनक भी अपने कदमों पर खड़ा हो गया। रौनक ने विक्रम को एक इशारा किया। विक्रम तुरंत उसका इशारा समझ गया। विक्रम तुरंत उन म्यूटेंट्स का ध्यान भटकाने लगा। वो वहां से भागने लगा, जिसके कारण म्यूटेंट्स उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। इसी बीच रौनक ने अपनी मुट्ठी में धूल भर ली। वो भागते हुए एक म्यूटेंट के पीछे पहुंचा और उसे जबरदस्ती पकड़ते हुए उसकी आंख में धूल झोंक दी। वो म्यूटेंट दर्द से चिल्लाने लगा। जब दूसरे म्यूटेंट ने उसे देखा तो वो अलर्ट हो गया, मगर उसके अलर्ट होने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगले ही पल विक्रम ने भागकर उसे एक जोर की लात मारी और वो नीचे जमीन पर गिर गया। फिर विक्रम ने जमीन से वो टहनी उठाई और उसकी आंखों में घोंप दी, जिसके कारण वो म्यूटेंट भी अंधा हो गया और दर्द से चिल्लाने लगा। रौनक और विक्रम ने एक चैन की सांस ली, मगर कुछ देर बाद वो दोनों म्यूटेंट अपने पैरों पर खड़े हो गए और दोबारा से उन तीनों को ढूंढने लगे। मगर क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे, इसलिए रौनक, विक्रम और वेदिका वहां से जल्दी से भाग गए। वो भागते भागते जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। विक्रम ने हांफते हुए पूछा, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा फोन लग गया था। रौनक ने उसका हांफते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे नेटवर्क मिल गए थे, बट किसी ने मेरा फोन उठाया ही नहीं। उन सभी के दिल में जो उम्मीद जगी थी वो खत्म हो गई। उन्हें मालूम था कि अभी उनका सामना सिर्फ 2 म्यूटेंट से हुआ था, लेकिन जल्द ही उनके सामने और भी म्यूटेंट्स आ सकते थे। इसलिए उन्हें अपने लिए मदद ढूंढना बहुत ही जरूरी था। रास्ता भटक जाने के कारण उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि वो जंगल से बाहर कैसे निकल सकते थे। जहां एक तरफ विक्रम और रौनक उन सभी से जान बचाकर भागने के लिए प्लान बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वेदिका अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही थी। वो अब जल्द से जल्द उन म्यूटेंट्स को खत्म करने का रास्ता ढूंढना चाहती थी। वही सिद्धांत अपने मन में उठ रही चिंता को रोक नहीं पा रहा था। उसका दिल कह रहा था कि कुछ बड़ा अनर्थ हो रहा है, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने अपने आप को अदृश्य किया और राजकुमारी वंदिता को ढूंढने के लिए निकल गया। जैसे ही वो राजमहल पहुंचा, उसे राजकुमारी वंदिता अपने कमरे में नजर आई। उसे ढूंढते हुए वो बगीचे में पहुंच गया, मगर वहां पहुंचते ही सिद्धांत के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि बगीचे के कोने में आर्यन और राजकुमारी वंदिता एक दूसरे के आगोश में थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो आर्यन और राजकुमारी वंदिता को एक होने से नहीं रोक पाया। उसका दिल निराशा से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ।
उसने तब आर्यन की बात सुनी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैं अब तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरने नहीं दूंगा। सिद्धांत अपने आप को बहुत अच्छे से जानता था। वो पहचान सकता था कि कब वो सच बोल रहा है और कब झूठ। इसलिए इस वक्त जब उसने आर्यन की आवाज सुनी तो उसे मालूम था कि आर्यन झूठ नहीं बोल रहा। आर्यन की आंखों में राजकुमारी वंदिता के लिए सचमुच प्यार नजर आ रहा था। निराशा के कारण सिद्धांत अपने घुटनों पर बैठ गया। वो जिस अनहोनी को रोकने के लिए यहां आया था, उसे रोकने में असफल हो चुका था। अब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर अपनी आंखों के सामने राजकुमारी वंदिता और आर्यन को इतना खुश देखकर उसका दिल ना चाहकर भी खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से अपनी पुरानी लव स्टोरी को देख पाएगा। अचानक से उसे वेदिका की याद आ गई। भले ही उन दोनों का पुनर्जन्म हो चुका था, मगर उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं हुआ था। जैसे ही सिद्धांत को वेदिका की याद आई, उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने एक प्रण लिया। अब जब आर्यन और वंदिता एक दूसरे से प्यार करने ही लगे थे, तो सिद्धांत किसी भी हालत में उनके प्यार को खत्म नहीं होने देने वाला था। जब वो यहां पहले आया था तो उसका प्लान था कि आर्यन और वंदिता कभी एक ना हो, लेकिन आज उसका वो मकसद बदल गया था। आज से वो उन दोनों के प्यार पर कोई भी आंच नहीं आने देगा। इस नए मकसद के बारे में सोचते ही सिद्धांत की आंखों में चमक आ गई। वहीं कहीं दूर एक ज्वालामुखी के अंदर पत्थर हिलकर नीचे लावा में गिर रहे थे। सन्नाटे में अचानक से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपने इस नए मकसद में कामयाब होगा? क्या वो अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या जयंत और भूषण उसे ऐसा करने से रोक देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।